60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए 1 अप्रैल से 5 नई सुविधाएं लागू होने जा रही है। अगर आपकी आयु 50, 60 या फिर सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं या फिर आपके घर और परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप सभी को मैं 5 सुविधाएं बताने वाला हूं। कौन कौन से आपको सुविधा मिलने जा रही है, आप पूरी वीडियो को देखेंगे जब भी आपको पता चलेगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। बैंक, अस्पताल और रेलवे जैसी सुविधाएं 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय यानी आप सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को नई नई सुविधाएं और आप सभी को लाभ मिलेंगे। हम बैंक सुविधा की बात करें, अलग सीनियर सिटीजन काउंटर होगा और आप सभी को लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पेंशन के लिए आप बैंक जाते हैं, आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जाते हैं या फिर केवाईसी के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। बैंक स्टाफ को बुजुर्गों की मदद करना अनिवार्य, वहां पे भी जाएंगे तो आपको सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरा सुविधा कौन सी है, जो कि आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो कि आप स्वास्थ्य के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप घूम फिर सकते हैं। जैसे कि बुजुर्गों का सम्मान, अब यहाँ पे 60 वर्ष और अधिक आयु की सभी वरिष्ठ व्यक्तियों को मिलेगा 5 से 6 लाख तक मुफ्त इलाज। यानी आपको इतनी बड़ी रकम में मुफ्त इलाज और आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे ओपीडी पर्ची और डॉक्टर से मिलने पर पहले नंबर पर अधिकार। अगर आपका लाइन 9 नंबर या फिर 10 नंबर पे है फिर भी आपको प्राथमिकता मिलेगी। कई जगह अलग अलग काउंटर उपलब्ध है, यानी अलग अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं और नई नई जगहों पे आप सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। बुजुर्गों को प्राथमिकता इलाज सुविधा, यानी आपको ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधा मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे परिवहन, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप सभी अगर दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जैसे कि बस की यात्रा करना चाहते हैं या फिर ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अब कौन सी सुविधाएं मिलेगी। तो यहाँ पे लोअर बर्थ कोटा, यानी आप सभी को लोअर बर्थ कोटा दी जाएगी। स्टेशन पर यहाँ पे व्हील चेयर सुविधा, यानी अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आपको व्हील चेयर सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पे कनेक्शन अभी बंद है, भविष्य में इसे शुरू किया जाएगा। जैसे कि 1 अप्रैल 2026 से इस सुविधा को भी लागू किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आप सभी को तीसरे नियम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये अधिकार दिया है। अगर आप इस अधिकार के तहत, अगर आपके बाल बच्चे, अगर आपकी फैमिली देखभाल आपकी नहीं करते हैं तो आप सिटीजनशिप एक्ट 2007 के तहत आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों द्वारा परेशान करने पर पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन यहाँ पे ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं। सरकार द्वारा यहाँ पे त्वरित न्याय का प्रावधान, यानी आप सभी को जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे कि संपत्ति वापस लेने का अधिकार, ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में इसे लागू किया गया था। अगर अपने संपत्ति बेटे या फिर किसी व्यक्ति को दिए हैं, अगर आपके वो देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आप संपत्ति ले सकते हैं। अगर वो सेवा नहीं करता है तो आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं, यह आपको कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करेंगे वित्तीय लाभ, यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप सभी को कौन कौन से मिलने वाले हैं। यहाँ पे एफडी आरडी ब्याज पर 1 लाख तक ब्याज, टीडीएस नहीं, यानी आपको टीडीएस नहीं देना होगा, यानी ब्याज दर आपकी नहीं लगेगी। किराया और आय पर राहत, अब हम बात करेंगे किराए और आय पर राहत। अगर आप कहीं ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं तो अब आपको पैसे नहीं देने होंगे। यहाँ पे 40,000 माह तक टीडीएस नहीं,
यानी आपको 40,000 माह तक टीडीएस नहीं लगेंगे। और लॉटरी जैसे कि आए आपको 1 लाख तक टीडीएस नहीं और उससे ऊपर टैक्स लागू, यानी अगर आपके बैंक में उससे अधिक पैसे होंगे जब भी आपको टैक्स देना होगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि घर पर इलाज। अगर आपकी आयु 65 साल से अधिक है तो फोन कॉल पर डॉक्टर घर आएंगे, यानी आपके इलाज करने सुविधा आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। छोटी बीमारी घर पर इलाज, गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल ले जाएंगे, यानी आपको ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। आयुष्मान योजना 70 प्लस उम्र वाले व्यक्तियों को 5 लाख तक के फ्री इलाज, सरकारी अस्पताल और आप सभी को ज़्यादा टैक्स में छूट मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 15 या 20 दिन में कार्ड जारी, यानी अगर कार्ड बनवाना चाहते हो तो बहुत जल्द बन जाएगा। टैक्स में छूट, 75 उम्र वालों को ज़्यादा टैक्स छूट, ITR भरने में आसान नियम और अन्य लोगों की तुलना में कम टैक्स लगेगा। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो नियम, हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सभी सुविधाएं पूरी तरह लागू हर जगह नहीं है, यानी ये जो सुविधाएं राज्य के अकॉर्डिंग लागू किए गए। कुछ योजनाएं अभी प्रस्ताव तैयारी में, यानी अभी तैयार हो रहे हैं, जो कि अगले महीने से भी लागू हो सकते हैं। बैंक, अस्पताल, सरकारी ऑफिस से पुष्टि कर सकते हैं, यानी आप सभी अपने बैंक या फिर अस्पताल से ये सारी सुविधाएं पुष्टिकरण कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा सुविधाएं और सम्मान और सुरक्षा की ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ये सारी लाभ मिलेंगे। बैंक, अस्पताल, कानून और टैक्स में राहत, ये सारी समस्याओं जैसी आपको अब नहीं झेलना पड़ेगा। बुजुर्गों के लिए जीवन को आसान बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल से ये सारी सुविधाएं लागू कर दिए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस स्टेट से या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है हमें ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।